हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, आप सभी का मैं द लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करने के पश्चात अब हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा परसेंटेज। नाउ वी विल स्टार्ट परसेंटेज, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और मैथ को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक परसेंटेज। तो बच्चों, परसेंटेज का आज हमारा पहला पार्ट है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पूरा करेंगे, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल, बेस्ट ट्रिक्स के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बच्चों, अब हम परसेंटेज शुरू करने से पहले थोड़ा फ्रैक्शन पर बात करेंगे, क्योंकि परसेंटेज मैथ को मजबूत करने के लिए परसेंटेज का बहुत ही अच्छे तरीके से आना ज़रूरी है। और परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए, शॉर्ट ट्रिक का यूज करने के लिए हमें थोड़ा फ्रैक्शन पर ध्यान देना होगा। फ्रैक्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि फ्रैक्शन के हम कुछ बेसिक्स रूल्स पर बहुत ही ध्यान देंगे। और हम इस जो न्यू सीरीज चली है हमारी, जीरो से हीरो, इसमें हम उस हिसाब से पढ़ेंगे कि जिस बच्चे को मैथ का एम भी नहीं पता होगा, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आज फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, यानी भिन्न या पूर्णांक भिन्न, उस पर बात करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जिसका अंश और हर। अब ये अंश और हर क्या होता है? मान लो कोई संख्या है हमारी, किसी संख्या का, जैसे हम लिखते हैं 1/2। 1/2 ये हमारी होती है भिन्न फ्रैक्शन, जिसमें जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे हम? हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी अंश और नीचे वाली संख्या हमारी हर। तो हम इस जो भिन्न पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसमें हमें यह मालूम होना चाहिए कि अंश क्या है और हर क्या है। अब किसी भी भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलेंगे? जब उसका अंश क्या हो? छोटा हो। किससे? हर से। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? भिन्न फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/5, 7/9, 5/10, कोई भी संख्या हो, उसका अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? भिन्न। अब हमारी इसमें आती है क्या? मिक्स फ्रैक्शन। एक आती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा अंश क्या होगा? बड़ा होगा हर से। और जो हमारी फ्रैक्शन बताई थी मैंने, उसमें क्या था? हर बड़ा होगा अंश से। ठीक है, अब मैंने फ्रैक्शन बता दी कि अंश हमारा छोटा होगा। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी हमारी? जिसमें अंश हमारा बड़ा होगा। अंश बड़ा होगा जैसे 5/3। 5/3 में अंश क्या है हमारा? 5। और हर क्या है? 3। तो अंश बड़ा हो गया इसमें। तो अब इसको हम मिक्स में कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे? 3 से 5 को भाग करेंगे। 3 से
5 में भाग करेंगे। 3 एकन 3, शेषफल कितना आ गया हमारा 2। जो हमारा भागफल आता है उसको लिखेंगे 1 प्लस शेषफल 2/3। ये हो जाएगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन, या हम इसे लिखेंगे 1 सही 2/3। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहला जो अंक आता है हमारा सही वाला, ये होती है हमारी एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, यहाँ आएगा हमारा भागफल सही शेषफल बटे भाजक। ये होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। 13/5। बताइए जल्दी कमेंट्स में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के बताइए, जल्दी बताओ कमेंट में। 13 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, शेषफल कितना आ गया 3। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, भागफल शेषफल बटे भाजक। भागफल कितना आया 2, शेषफल आया 3, और भाजक क्या है 5। तो ये जाएगी 2 सही 3/5, या लिखेंगे 2 प्लस 3/5, दोनों हमारा ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई हमारी प्लस में। अब जैसे कोई भी हमारी होती है किसमें, माइनस में। माइनस में कैसे आएगा हमारा, जैसे आ गया 3 माइनस 2/5। ये क्या हमारी मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, नीचे इसके 1 शेषफल, तो इसमें 5 की गुणा और नीचे भी 5 की गुणा, तो हो गया शेषफल हर बराबर हो गया 5 तिया 15 माइनस 2, नीचे कितना आ गया 5, तो ये हो जाएगी 13/5। ठीक है, अब बच्चों आप फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। जो क्योंकि इसको हमने पहले चर्चा इसलिए की है इस पर, हमने फ्रैक्शन पर, कि ये हमारे परसेंटेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या, परसेंटेज। क्या है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत का संधि विच्छेद करो, जो कि अपने आप ही टॉपिक का नाम ही अपने आप बताता है कि मैं क्या हूं, बस थोड़ा सा देखने का तरीका है। ये हो जाएगा प्रति प्लस शत। प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100, यानी प्रत्येक 100 पर दी हुई वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत, यानी परसेंटेज। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमें दिया 2%, अगर हमें परसेंटेज से प्रतिशत में बदलना होगा तब क्या करना है, 100 का भाग कितना हो जाएगा 1/50। 8%, 8/100, यानी कि 2/25। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम,
देखो अब मैं कुछ आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, और समझाने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव चार्ट दूंगा, जिसे आप अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल पर या अपने स्टडी टेबल के सामने वॉल पर चिपका करके चलते फिरते आते जाते आप उसको नज़र रखेंगे तो आपको वो लर्न हो जाएगा। और जो परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज चैप्टर है, वह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। जैसे पहली फ्रैक्शन आती है हमारी 1/1। 1/1 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, 1/1 गुणा 100। 1 से 1 कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 100%। जैसे 1/1 आया है तो ये जो भिन्न होती है, जो हमारी फ्रैक्शन होती है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया था पहले 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि कोई दो चीज़ हैं या दो भाई हैं, तो उनमें से एक भाई बोलता है कि मेरा शेयर क्या है प्रॉपर्टी का, तो वो कहेगा तेरा शेयर है 1/2, यानी कि 2 में से 1। ठीक है। उसी प्रकार से अब हम 1/2 को परसेंटेज में, मान लो 1/2 आ गया, 1/2 को बताया जाएगा कि मान लो 1/2 आपका शेयर है, तो उसकी समझ में नहीं आया, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो प्रतिशत में बताइए कितना परसेंटेज है मेरा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1/2 इसमें गुणा कर देंगे हम 100 की, तो ये हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे 50 बार, तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा 50%। 1/3, तो 1/3 गुणा 100, 3 से काटोगे 100 को, 33 सही 1/3% या 33.33%। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और मैं आपको ज़्यादा नहीं, अब आप बोलोगे सर ये जो परसेंटेज आप बता रहे हो 1/2 1/3, तो इनको हमें कहाँ तक लर्न करना है। ज़्यादा नहीं, 1 से 25 तक। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चार्ट को प्रिपेयर किया है, और उस चार्ट के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी इनको कंठस्थ कर लेंगे। अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये है, देखो, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 1 से 25 तक चार्ट। ठीक है। जैसे 1/A/B परसेंटेज फ्रैक्शन को क्या किया हमने, परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। अब हमने चार्ट जो बनाया है वो बनाया है 1 से लेकर के 25 तक। ठीक है। फ्रैक्शन 1/1 कितना हो गया 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 स्टार मार्क कीजिए 16.67%, यानी 16 सही 2/3%। कितना आएगा 1/6, 33 दूनी 66, 66 सही 1/3%। ठीक है। 1/7, 1/7 कितना आएगा 14.29%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, यानी कि 11 सही 1/9%।
9 सही 1/11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.14%। 1/15 6.67%। 1/16 6.25%। 1/17 5.88%। 1/18 5.56%। 1/19 1/19 होता होगा 5.26%। 1/20 5%। 1/21 4.76%। 1/22 4.55%। 1/23 4.35%। 1/24 4.35 1/24 4.17%। और 1/25 4%। ये जो चार्ट है देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कैसे लर्न होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से लर्न हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट निकलवा के मैं PDF ही दे दूंगा आपको ग्रुप में, और इसको अपने स्टडी टेबल पर या अपने वॉल पर जो मैं पहले बता चुका हूँ आप चिपका लीजिए। जहाँ से आप चलते फिरते आते जाते इसको देखते रहेंगे और ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फ्रैक्शन दी हुई हैं वो मैंने अलग से दी हैं। 1/2 1/3 1/4 1/5 1/8 1/10 1/20 और 1/25 एक नज़र में याद। ठीक है, ये हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बहुत इजी चार्ट है। ठीक है, और ये हमारे एक एग्ज़ाम बूस्टर के तौर पर काम करेगा। किस पे करेगा, एग्ज़ाम बूस्टर के तौर पर काम करेगा। SSC, रेलवे, बैंक, ADRE और ऑल एग्ज़ाम्स, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, पुलिस के जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं सभी में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आएगा। 100% काम की चीज़ है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अगर मैथ सीखना है तो। और आपको अगर मैथ टाइम पास करने के लिए सीखना है तो एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मैं मैथ को सिखाने के लिए आया हूँ और उस हिसाब से आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किसी भी परीक्षा में जिस टॉपिक को कर लेंगे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। और अब हम आगे चलते हैं। अब हमने सीखा था फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना और हम सीखेंगे अब परसेंटेज से फ्रैक्शन, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में फ्रैक्शन से परसेंटेज की ही ज़रूरत पड़ेगी, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भी ही ज़रूरत पड़ेगी आने वाले क्वेश्चनों में। तो अब हम सीखते हैं क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल मैं पहले करा भी चुका हूँ अभी। जैसे अभी मैंने कराया था 2%। 2% को क्या लिखा था, 2/100, यानी कि 1/50। 25%। 25% को करेंगे 25/100, यानी कि क्या करेंगे इसमें 100 से भाग, ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 1/4। तो इसका मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ, समझा देता हूँ पहले, और उसको भी आप जो आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला जो चार्ट मैंने आपको बताया है उसी के बराबर में आप इस चार्ट को भी लगाएंगे। ये है परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। 1 से
25 तक कंप्लीट चार्ट। ठीक है, जैसे पहला परसेंटेज 4%, मैं अभी बताया था 1/25, 5%, 1/20, 6.25% आता है। 6.25% को हमें परसेंट में कन्वर्ट करने का ना तो हमारे पास समय है इतना एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें अपने एग्ज़ाम में समय को भी तो बचाना है। तो इसलिए हम इनको कंठस्थ करते हैं, लर्न करते हैं। तो 6.25% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 1/16। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन में आता है 8.33%। उसको क्या लिखेंगे हम फ्रैक्शन में? 1/12। 10%, 1/10। 12.5%, 1/8। 14.29, 14.29%, इसको लिखेंगे 1/7। 16.67% यानी 16.67%, 1/6। 20%, 1/5। 25%, 1/4। 33.33%, 1/3। 40%, 2.5। 50%, 1/2। 60%, 3/5। 62.5%, बहुत अच्छा है, 5/8। 66.67%, 2/3। 75%, 3/4। 80%, 4/5। 83.33%, 5/6। 90%, 9/10। 100%, 1/1। 125%, 5/4। 150%, 3/2। 200%, 2/1। 250%, 5/2। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का चार्ट है, जो कि एक 100% एग्ज़ाम बूस्टर है। इसमें कोई भी बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप इसको लर्न नहीं करेंगे। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा और बहुत ही सिंपल है। आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप इसको देखेंगे उतनी बार आपका ये लर्न होता जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा आपको। और ये दोनों चार्ट लर्न करने के बाद परसेंटेज आपकी मुट्ठी में। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अलग से लिखे हैं: 50%, 33.33%, 25, 20%, 16.67%, 12.5%, 10%, 5% और 4%। एक 1 मिनट में याद, वो भी ट्रिक के साथ। 100% एग्ज़ाम के लिए यूजफुल। इसमें बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। क्वेश्चन बाद में करेंगे। जैसे मान लो आपके पास, आपको पता है कि 1/2, 1/2 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है? 50%। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है क्या कि 3/2 की वैल्यू बताओ। तो 3/2 की वैल्यू बताओगे तो उसके लिए क्या? अब 3/2 की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी बैठोगे आप वहाँ पे। आपको क्या करना है? 3 को अलग कर लेना है, प्लस 1/2
2, प्लस भी नहीं बोल सकते, गुणा बोलो। तो 1/2 का परसेंटेज कितना है 50, और गुणा कितने कर दोगे 3, तो ये हो जाएगा 150%। जैसे आपको दिया हुआ है 1/3, 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू है 33.33%। आपको पूछ लिया 2/3 की वैल्यू, तो 2/3 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, जो हमारा अंश दिया हुआ है 2 गुणा 1/3, इसमें तोड़ लो। कैसे, 1/3 की वैल्यू कितनी है 33.33, और गुणा कितने की कर दो 2 की, तो ये हो जाएगा 66.66%। आया समझ में। आपको दिया हुआ है 1/4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है 25%। आपसे पूछ लिया गया 5/4 की वैल्यू, तो 5/4 की वैल्यू निकालने के लिए 5 गुणा 1/4, 1/4 की वैल्यू 25, तो 25 पंजे 125%। ठीक है, अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कर लेते हैं, और मैं आपको फिर एक बार बताता हूं कि आप ये जो चार्ट दिए हुए हैं दोनों, आप इनको ज़रूर अपने टेबल पर लगाएं या अपने टेबल के सामने वॉल पर लगाएं, लेकिन ये आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए जब तक मैथ सीखना है तब तक। खासकर परसेंटेज सीखोगे तो ये चार्ट चाहिए, और मैथ सीखोगे तो आपको परसेंटेज सीखना ही पड़ेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, एक संख्या, कौन सी संख्या 2/5 को क्या करना है हमें, प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा। अब हमें 2/5 की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमें 1/5 की जरूर पता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 1/5। 1/5 की फ्रैक्शन 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 20%, तो गुणा कितने की कर दो इसमें 2 की, तो ये हो गया 2 और 20, तो 2 गुणा 20 यानी कि 40%। सेकंड नंबर आंसर। नेक्स्ट, संख्या 3/8 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा। 3/8, 3/8 को लिखेंगे 3 गुणा 1/8, तो 1/8 को क्या लिखेंगे 12.5 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 37.5%। नेक्स्ट, संख्या 2/3 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा। 2/3, और 2/3 को लिखेंगे 2 गुणा 1/3, 1/3 का प्रतिशत होता है 33.33%, तो 2 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 66.66%। नेक्स्ट, संख्या 5/4, इसको लिखेंगे 5 गुणा 1/4, 1/4 का परसेंटेज हुआ 25, 25 की गुणा करो 5 में, 25 पंजे 125%। नेक्स्ट, संख्या है 5/2, 5/2 को लिखेंगे 5/2 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1/2, 1/2 कितना हुआ हमारा 50%, और 5 में गुणा करेंगे तो 250%। नेक्स्ट, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। कितना करना है 15%।
बटे 100, 0 से 0, ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 3 की गुणा करो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 छः 18 को 19 का 9 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 बटे 2, यानी 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14.5। मूल संख्या कितनी है हमारी? 56 50। बड़ी कितनी? 84 47.5। जोड़ दो इनको, 5 7 9 8 और 14 का 4 हासिल 1, 64 97.5। दूसरा तरीका है इसका 56 50, 15% की वृद्धि, तो इसको लिखेंगे 100 + 15, कितना हो जाएगा? 115%। इसका निकाल दो, 115 बटे 100 कितना आएगा? 64 97.50। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक संख्या ए और एक संख्या है बी। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, यानी संख्या बी 1 है, संख्या ए कितना हो जाएगा? 8। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? अंतर कितना आ गया? 7। किससे? ए से। 8 गुणा 100 कितना हो गया? 700 बटे 8। 8 सत्ते 56, 8 8 64, 87.5%। या फिर यहाँ से ऐसे निकाल देना, 7 बटे 8 का बताया मैंने, 7 गुणा 1 बटे 8, 1 बटे 8 को लिखेंगे 12.5%, 12.5 में 7 की गुणा कर देना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में गुणा 100, तो ये हो गया 798 बटे 19। काट दो, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 420%। नेक्स्ट, यदि ए का 35%, ए का 35 बटे 100 140 है, तो ए की वैल्यू आएगी 140 गुणा 100 बटे 35, 35 चौके 140, तो हो गया 400। नेक्स्ट, एक टीम 45 खेल जीतती है, तो खेले गए कुल खेलों का 60% था। मान लो कुल जो खेल खेले गए थे वो ए थे, उनका 60% कितना होता है? 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 गुणा 100 बटे 60। 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 से 25 और 25 थी 75 खेल। तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए एंड कीप ग्रोइंग, और आगे बढ़ते रहिए। इफ़ you found this video helpful, तो please like and with your friends and classmates share, subscribe and press the bell icon for more such videos. Your hard work today builds your success tomorrow. Thank you so much. Waiting for next class.